नमस्कार, रिपब्लिक भारत वेक्टर्स टैंक स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो 6 तस्वीरें जिस पर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि आज वो कौन कौन सी खबरें रहने वाली हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपनी यात्रा में घाना पहुंचे हैं। 8 दिनों में 5 देशों की यात्रा करनी है, सबसे लंबी ये यात्रा है और वहां से उन्होंने संदेश दिया है आतंकवाद को लेकर के। उन्होंने वहां पर मुलाकात भी की है जो सर्वोच्च नेता हैं उनसे, और घाना में राष्ट्रीय सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। दूसरी तरफ बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। तेजस्वी यादव ईसी को बीजेपी का एजेंट करार दे रहे हैं। हालांकि उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल बुलाया गया था लेकिन वो पहुंचे नहीं है। दूसरी तरफ बात होगी बाबा बागेश्वर की, जो ये कह रहे हैं कि सनातन सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा बयान क्यों आया वो भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे और बात होगी कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा को लेकर के विवाद शुरू हो गया है क्योंकि पहचान पूछी जा रही है और पहचान को लेकर के अब ये पूरा विवाद पनपता नजर आ रहा है। विवाद का मूल क्या है, वैष्णो ढाबा के अंदर आखिरकार किसकी पहचान उजागर हो गई है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे छठी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो तस्वीर है बाबा बर्फानी के लिए जो श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ है उनकी। हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं और भक्त इस बात को लेकर के उत्साह हैं कि पहले से पहले दर्शन कर सके। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था बालटाल से रवाना हो गया है। हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। श्रद्धालुओं का जत्था आगे बढ़ा है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बालटाल और पहलगाम दोनों ही रूट से यात्री जाते हैं। जरा सुन लीजिए कि जो जयकारे हैं वो किस तरीके से लगाते हुए जो भक्त है वो नजर आ रहे हैं। बालटाल से ये रास्ता 16 किलोमीटर लंबा हो जाता है और यहाँ से ही पैदल आगे की तरफ बढ़ते हैं सभी तीर्थयात्री। जो पहला जत्था है वो रवाना हो गया है। आज 3 जुलाई है, आज पहले दर्शन होने वाले हैं और पहले दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रिपब्लिक भारत ने लगातार इन लोगों से बातचीत की है। इनमें से कई श्रद्धालु ऐसे थे जिनका कहना है कि वो 24 साल से लगातार आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो कई श्रद्धालु ऐसे थे जो कह रहे हैं कि पहली बार आए हैं और पहले ही दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए जल्द से जल्द यात्रा में शामिल हो गए हैं। अभी भी इसी तरीके से पहलगाम से भी जो जत्था है श्रद्धालुओं का वो रवाना हुआ है। हालांकि वहां से दूरी थोड़ा ज्यादा है, 48 किलोमीटर दूरी है, इसीलिए अभी बालटाल से देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था बालटाल से रवाना हुआ है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उन्होंने लगातार श्रद्धालुओं से बातचीत की है जिनकी तरफ से खासा उत्साह दर्ज करवाया गया है। उनका कहना है कि वो इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहले से ही तैयारियां कर चुके थे। बाकायदा जो रजिस्ट्रेशन है वो किया गया था। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो ऑफलाइन जाकर के पहलगाम और जम्मू में अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं ताकि इस यात्रा में शामिल हो सके। अब ये यात्रा जब शुरू हो रही है तो सबसे पहले एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से हरी झंडी दिखा करके इन्हें रवाना किया गया था। और अब बात कर लेते हैं कांवड़ यात्रा की। देश में इन दिनों पहचान दिखाने और पूछने को लेकर के बवाल मचा हुआ है। वजह है कांवड़ यात्रा के दौरान अधर्म वाली साजिश। हिंदू संगठन लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं तो दूसरी तरफ पहचान छिपाने वालों की पोल खुल रही है। इस बीच एक ढाबे मालिक ने अपने मैनेजर को काम से निकाल दिया है। इसके पीछे की लेकिन वजह क्या रही, इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरनगर के पंडित जी ढाबा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसका मालिक मुस्लिम है जो सनातनी नाम से ढाबा चला रहा था। जब उसके हिंदू मैनेजर ने पोल खोली तो वो भड़क गया और उसके साथ मारपीट की। ये है वो मैनेजर धर्मेंद्र कुमार। किसी कावड़िये की पवित्रता भंग ना हो इसलिए इन्होंने मालिक का सही नाम बताने का फैसला किया, जिसकी इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। रात के 9 बजे थे, मैडम आई दीक्षा शर्मा, उन्होंने जो है इशारा किया कि इसे अंदर लेके चलो। अंदर ले जाके जो है यूँ ही ज़बरदस्ती धक्के वक्के दे के मेजों के बीच में डाल के और तब मुझे बहुत बुरी तरीके से। क्यों मार पीट हुई आपके साथ, आपको क्यों मारा? मैडम मैंने हिंदुवादी वाइट दे दी। मैंने साहब क्लियर कर दिया कि सनोवर का होटल है, ब्राह्मण लिखे हुए बैठा है। ये सी उन लोगों को खुंदक थी। मामले की खुलासे के बाद रिपब्लिक भारत की टीम भी ढाबे पर पहुंची, जहां रियलिटी चेक करने पर हिंदू संगठन के दावे सही निकले। सनातनी नाम के इस ढाबे का मालिक मुस्लिम निकला।
मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है। इस ढाबे को लेकर के ये आरोप लग रहा है कि नाम हिंदू वाला है, नाम पंडित जी है। देखिए मोटे और साफ अक्षरों में लिखा है कि पंडित जी वैष्णो ढाबा है, लेकिन आरोप यही लग रहे हैं कि इसका जो मेन मालिक है वो मुसलमान है। देखिए यहाँ पे 2 स्कैनर हैं और ये स्कैनर को हम आपको स्कैन करके दिखाएंगे। तो देखिए एक स्कैनर अनीता देवी के नाम पे है, उसके बाद दूसरा स्कैनर अगर हम स्कैन करते हैं तो जाबिर राठौड़। और आपका नाम क्या हो गया? मेरा सनव्वर राठौड़। इनका नाम सनव्वर राठौड़ है। आप मुसलमान हैं? जी मुस्लिम राजपूत हूँ। हाँ। और ये जाबिर राठौड़? ये काम जो पहले लगावाजी देखो जरा मैडम, तुम चेक करो उसमें यहाँ पे 2 स्कैनर है, एक अनीता देवी के नाम पे, एक जाबिर राठौड़ के नाम पे। और यहाँ पे अब कुछ क्लैरिटी ये नहीं दे रहे हैं कि आखिर ये जो ढाबा है ये हिंदू का है या मुसलमान का है। कुछ दिनों में कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इस बीच रिपब्लिक भारत की टीम भी होटल और ढाबों पर पहुंचकर सच जनता के सामने रख रही है और हमारी इस राष्ट्रवादी मुहिम को कावड़ियों का समर्थन भी मिल रहा है। कावड़ रूट में पड़ने वाले जिलों के प्रशासन भी एक्टिव हैं। हापुड़ के डीएम ने कहा कि खाद्य विभाग की टीमें कावड़ रूट में पड़ने वाले ढाबों की जांच कर रही हैं। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर जो प्रोपराइटर हैं उनका नाम कैसे अंकित होना है, कैसे नहीं होना है, उसके बारे में खाद्य सुरक्षा विभाग की भी तरफ से बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का आदर करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हमारा फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं उनको लगातार सचल दस्ते पर मूव करते रहने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने अपनी कार्रवाई अभी से चालू कर दी है जिससे कि मिलावटी या फिर नकली खाद्य पदार्थ कावड़ के दौरान जनता को ना परोसा जाए। अब से कुछ दिन बाद कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कावड़िए यात्रा के दौरान अपनी पवित्रता और शुद्धता को लेकर चिंतित हैं और उनकी चिंता को कम करने के लिए प्रशासन ने भी अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत हर ढाबे और रेस्टोरेंट मालिक को अपना नाम लिखना होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और जानकारी मुजफ्फरनगर से। ये मुजफ्फरनगर के पंडित जी ढाबा विवाद में नया मोड़ सामने आया है। ढाबे का कर्मचारी गोपाल तजम्मुल निकला है। ढाबा मालिक के कहने पर हिंदू नाम रखा था, ये उसने बताया है। गोपाल की ही पैंट उतारने का आरोप लगा है कि जो हिंदू संगठन के लोग तमाम वहां पर पहुंचे हुए थे चेकिंग के लिए, उनकी तरफ से ये कृत्य किया गया था, जिसके बाद राजनीति भी गरमाई हुई नजर आती है। मुजफ्फरनगर के पंडित जी ढाबा विवाद में ये नया मोड़ सामने आया है। वो आधार कार्ड भी हमारे पास है जिसमें उस शख्स जो कि खुद को गोपाल बता रहा था उसकी फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन उसके आगे जो नाम लिखा हुआ है वो तजम्मुल उसका नाम आगे लिखा हुआ है। कुछ उसके पड़ोसी हैं, रसूखदार लोग, उसके गांव के रहने वाले, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। गोपाल ही दरअसल तजम्मुल है, तो ये नाम गोपाल किस तरीके से सामने आया? गोपाल इस तरीके से सामने आया, जिस होटल पे वो काम कर रहा था, झाड़ू पोछे का काम करता था, उन्होंने नाम बदलवाया। बोलता मैं मालिक हूँ हिंदू, तो तू भी नाम बदल दे। अब उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, तो इसलिए उसने कहा वो कह दिया। लेकिन उसका असली नाम तजम्मुल, असली नाम तजम्मुल है। यही का इसी गांव का रहने? हाँ, इसी गांव का रहने वाला, बजेड़ी का। कब से आप इसको जानते हैं तजम्मुल? भाई पड़ोसी इसको तो बचपन से जानो, इसके बाप को बचपन से जानते थे, जब से हम पैदा हुए हैं भाई। बाप का नाम मकसूद है। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या तजम्मुल आपके लिए काम करता था या आपके साथ काम करता? हाँ, करा कुछ दिन मेरे पास काम, भैंसों की घास करी मेरे, लेकिन जब दिमाग में उसके गर्मी उठोती भाग जाता, छोड़ के 2-4 दिन इधर उधर गायब होता, फिर आ जाता धक्के खा के। अब उन्होंने कैसे पकड़ के रखा, 4-5 महीने उनके पास काम किया, पता नहीं, पैसा भी नहीं दिया उसे। एक रोज में मिलने के लिए गया था, मेरे भी साथ लड़ने मरने को तैयार हो गए। बोलता जी तू क्यों आया यहाँ पे? मैं छोड़ के चला वहाँ पे, मैं कहेंगे ऊपर झगड़ा करूँ, इसके तो वैसे दिमागी संतुलन सही नहीं है। मैं अपने खेत पर आ गया। तो उसने अपना नाम गोपाल क्यों बताया? गोपाल उन्होंने रखवाया, जो ढाबे मालिक है। क्या ऐसा बोला गया था कि कोई पूछे तो अपना नाम गोपाल बता दे, आईडी उसकी घर रखवा दी, आधार कार्ड अगर वो साथ रखता था तो वो घर रखवा दिया, कोई चेक ना कर ले। तो बताओ उसमें उसकी क्या गलती है? आप अगर उसे मौके पे भी देखेंगे तो जब भी उसे, तो आप खुद बता देंगे हाँ इसका दिमागी संतुलन सही नहीं है। कहाँ है अभी गोपाल? क्या आज दिखा आप लोगों को? नहीं, मेरे पास ही था सुबह से, लेकिन अब पता नहीं घेर में नहीं है। हाँ, चला गया कहीं। घर पे कौन कौन है इसके तजम्मुल के? 2 भाई है, माँ है, बस। दूसरा भाई भी जो है ना, उसका भी दिमागी संतुलन सही नहीं है। शादी भी नहीं हुई इसकी, बस ऐसे ही काम करता, फिर वो कोई किसी ने कुछ दे दिया ले लिया, नहीं था बाजा बहुत से लोग पैसे भी नहीं देते।
तो ये सभी उसी ढाबे पे परिवार के लोग काम नहीं करते हैं? नहीं वही कर रहा था मैं, उन्होंने तो घर वालों को भी पता नहीं है कि कहाँ काम कर रहा कहाँ नहीं, घर से